पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, इस बार आप आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं, दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने तो सबसे पहले आकर 6 गारंटी दे दी। बीजेपी के पास यहां पर शहजाद पूनावाला ने एक लंबी चौड़ी घोटालों की लिस्ट सामने रख दी। आपके पास क्या है? कौन सा वो मुद्दा है जिस पर दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बदत है। देखिए, दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली की जनता को ठगा है। अभी केंद्रीय मंत्री सफेद झूठ आज तक पर बोलकर चले गए, आपने भी नहीं रोका। एनसीआरबी के सारे आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्राइम घट गया देश के अंदर। लेकिन ठीक है, मीडिया के साथ ही सब इनके साथ हैं। झूठ परोसा जाता है मीडिया के माध्यम से। आलोक जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप जरूर आज्ञा मांगेंगे, बीच में बोलेंगे ही आप। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलिए, आपका देश है, अभी आपकी सरकार है, आप बोलिए। अभी शहजाद जी ने मोबाइल पे बहुत सारे आंकड़े दिखाए, है ना। हमने कहा कि ठीक है, वो दिखा देंगे। मैं भी आंकड़े लेकर बैठा हूं। उससे पहले मैंने शहजाद जी से कहा कि किन किन चीज़ों में दिल्ली में अपराध में आंकड़े बढ़े हैं, रंगदारी में, महिला अपराध में, हत्याओं में, सब मैंने बताया ना। तो आपसे निवेदन सिर्फ आए, इतना देखिए कितने सौम्य आप हैं। आप हैं अभी प्रियंका जी और शहजाद जी, हम पर क्यों सवाल उठाते हैं सर? मैं लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये देखिए ऐसे दिखाऊंगा शहजाद जी को कि सारे आंकड़े, और गूगल सब कर सकते हैं, देश की जनता को सब समझ में आता है। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। 2 मिनट पूरे आपके हैं, बल्कि 3 मिनट तक आप बोल सकते हैं। शहजाद जी भी 3 मिनट बोले थे, प्रियंका जी 3.25 मिनट बोली थी। अब नहीं रोकूंगा सर आप। सही भाई, मेरा यही मकसद था जी, कि कम से कम आप लैपटॉप को घुमा के दिखा दें कि केंद्रीय मंत्री जी झूठ बोल के गए आज तक पे। धन्यवाद। अब वापस आते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास आपने पूछा कि क्या है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि 15 साल की जो दिल्ली की कांग्रेस की लेगेसी है, कि कांग्रेस ने दिल्ली में क्या क्या किया, दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड सिटी थी, और किस तरह से सीएनजी बस लाकर, और हमने जिस तरह से मेट्रो रेल चलाई, फ्लाईओवर्स बनाए, तमाम चीजें यहां पर दिल्ली में हमने की। ये जिस समय पर 93 से 98 तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तो जनरेटर की आवाज पूरे उसमें गूंजती थी। कैरोसिन फ्री और जनरेटर फ्री हम बनाकर चले गए थे। केजरीवाल आए, फिर केजरीवाल जी ने तमाम वायदे किए, खंबे के ऊपर वो प्लास लेकर चढ़ गए, तार काट दिए। और उसके बाद बिजली कंपनियों का कितना ऑडिट हुआ, ये प्रियंका कक्कड़ जी जरूर बता सकती हैं। हम आएंगे और पूरी तरह से वो नीली वैगनार में बैठकर जाकर शपथ लेंगे, और फिर शीश महल में जाकर, जो सैकड़ों करोड़ का शीश महल बना, उसमें जाकर लैंडिंग करेंगे। भ्रष्टाचार 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ गया। अभी मंत्री जी साहब कह के गए, अभी केंद्रीय मंत्री साहब प्रवचन दे के गए कि सुशासन और भ्रष्टाचार फ्री। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खाते हैं, नोटबंदी करते हैं, पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, और आज तक पे आके भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन दे के जाते हैं। आज देश की राजधानी का ये हाल है, और दोनों जिम्मेदार हैं। साथ साथ सांसद दिल्ली की जनता देती है। एक एक महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अब प्रियंका जी बता के जाएं कि 20 यूनिवर्सिटी कब खुली, कहां खुली और कब बंद हुई। 500 स्कूल खोलने की बात थी, अगर एक भी स्कूल नई डीडीए की जमीन पर खुला हो तो उसका नाम जरूर बता कर जाएं। एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए क्या हालत है ड्रग्स की क्या हालत दिल्ली के अंदर हो गई। आज हालत यह है कि आप जेल जाते हैं तो भी कहते हैं आज आप केजरीवाल जी की तुलना महात्मा गांधी जी से कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी जी एक बोतल के साथ एक फ्री करने के चक्कर में जेल में थोड़ी ना गए थे। बापू जी तो गए थे, तो वो लड़ाई लड़ रहे थे राजनीतिक, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहां आप गए एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दूंगा मैं। पंजाब में आते हैं तो पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाएंगे, और दिल्ली में एक बोतल के साथ दूसरी फ्री दे देंगे। थोड़ी सी बारिश होती है, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। एनवायरमेंट का ये हाल है कि एक्यूआई जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 के पार, 500 के पार चलता रहता है। आलोक जी 3 मिनट हो गए। पंजाब में सरकार, हाँ, ये जो पिटा है ना, ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। नहीं थी तो पंजाब की पराली का कारण था। 15 साल तक ये भाजपा की कॉरपोरेशन रही। ये कहते हैं कि साहब ये तो पूरा केजरीवाल नहीं कर दिया। ये दोनों दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में बराबर के हकदार हैं। आज 3 इनको मिनट हो गए आलोक निर्भया जी। याद आ रहा होगा।
ये कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल है। शहजाद जी को बता देना चाहता हूं कि 7 रेप पर डे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, और जो इनके चाणक्य है ना वो गृह मंत्री, वो सोते रहते हैं। आज तक कोई स्टेटमेंट गृह मंत्री की दिल्ली एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कभी सुनी हो तो सईद भाई आप बता देना, क्योंकि शहजाद भाई के पास नहीं है। ठीक है, एक एक करके बोल लेंगे तो सब सुनेंगे, दर्शक सुन भी पाएंगे। प्लीज, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये भगवान क्या जुल्म है।